हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू। आज हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जो हम सबकी जिंदगी में होती है, स्ट्रेस और एंजाइटी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, हम कोई नॉर्मल एडवाइस नहीं देंगे। इसके बजाय मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी यूज कर सकते हो अपनी पीस वापस पाने के लिए। इस वीडियो के एंड तक आपको प्रैक्टिकल चीजें पता चल जाएंगी, स्ट्रेस कम करने और बैलेंस्ड फील करने के लिए। चलो शुरू करते हैं। स्ट्रेस अक्सर तब होता है जब हमको लगता है कि कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, चाहे वो काम का प्रेशर हो, रिलेशनशिप्स का या पर्सनल चैलेंजेस। पर क्या आपको पता है कि आपके स्ट्रेस का असली कारण आपके एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमेरोलॉजिकल ब्लूप्रिंट से जुड़ा हो सकता है? मैं समझाती हूँ। जैसे आपका मून साइन एस्ट्रोलॉजी में बताता है कि आप इमोशंस को कैसे हैंडल करते हो, और आपका पर्सनल लाइफ पार्ट नंबर न्यूमरोलॉजी में बताता है आपकी आदतें कैसी हैं। क्या आप ज्यादा काम ले लेते हो या आपको बाउंड्रीज बनाने में दिक्कत होती है? इन चीजों को समझकर हम न सिर्फ ये जान सकते हैं कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, बल्कि ये भी कि इसे मैनेज करें। चलो मून साइन से शुरू करते हैं। इसे अपना इमोशनल डीएनए समझो। अगर आपका मून किसी फायर साइन में है, जैसे एरीज या लियो, तो आपको तब स्ट्रेस हो सकता है जब जिंदगी स्लो हो जाती है। इसलिए आपको अपनी एनर्जी को फिजिकल एक्टिविटी में लगाना जरूरी है। वहीं अगर आपका मून किसी वाटर साइन में है, जैसे कैंसर या पाइसेस, तो आप दूसरों का स्ट्रेस अब्सॉर्ब कर सकते हो। इसलिए सेल्फ केयर और इमोशनल बाउंड्रीज बनाना जरूरी है। और फिर आता है आपका लाइफ पार्ट नंबर न्यूमरोलॉजी में। अगर आपका नंबर 6 है, तो आप जिम्मेदारियों से ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हो, क्योंकि आपको दूसरों की मदद करना बहुत पसंद है। पर ये जानकर आप खुद को याद दिला सकते हो कि अपनी वेल बीइंग को प्रायोरिटी देना भी ठीक है। अब जब आप अपने इमोशनल ट्रिगर्स जान गए हो, तो ये रहे 3 प्रैक्टिकल टिप्स एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी बेस्ड स्ट्रेस कम करने के लिए। पहला, लूनर साइकिल के साथ चलें। मून फेजेस पर ध्यान दो। जैसे न्यू मून के दौरान बैलेंस के लिए इंटेंशन सेट करो, और फुल मून के दौरान पेंट अप इमोशंस को जर्नलिंग या मेडिटेशन से रिलीज करो। अपने नंबर की एनर्जी के साथ मेडिटेट करें। हर नंबर की एक वाइब्रेशन होती है। अगर आपका लाइफ पार्ट नंबर 8 है, तो मेडिटेशन में अबंडेंस और कंट्रोल विजुअलाइज करने पर फोकस करो। इससे स्टेबिलिटी का फीलिंग आता है। एक प्लैनेटरी रूटीन बनाएं। अगर आपका रूलिंग प्लैनेट मर्क्यूरी है, जो कम्युनिकेशन को गवर्न करता है, तो नो डिवाइस आवर्स स्केड्यूल करो मेंटल ओवरलोड कम करने के लिए। ऐसी छोटी हैबिट्स हार्मनी ला सकती हैं। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को अपनी डेली रूटीन में लाकर आप सिर्फ स्ट्रेस ही कम नहीं करते, आप खुद को और अच्छे से समझ पाते हो। सोचो, ओवरवेल्म्ड फील करने से एम्पावर्ड फील करने लगोगे, सिर्फ अपने कॉस्मिक और न्यूमेरिकल ब्लूप्रिंट के साथ अलाइन होकर। ये जादू नहीं है, ये एक माइंडफुल तरीका है अपने ट्रू सेल्फ के साथ सिंक में रहने का। मुझे उम्मीद है कि आज की बातें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को थम्स अप दो और इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जिसे थोड़ी कॉस्मिक गाइडेंस की जरूरत है। को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से अपनी पोटेंशियल अनलॉक करने के और वीडियोस के लिए। और हाँ, कमेंट्स में बताओ आपका मून साइन या लाइफ पार्ट नंबर क्या है। मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। अगली बार तक ध्यान रखना और अलाइन्ड रहना।